पढ़ रहे हैं, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ये आपका दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक लिक्विड में हम प्लाज्मा बोलते हैं, एक कनिकाएं होती है जिसमें आरबीसी डब्ल्यूसी और प्लेटलेट्स होती हैं। और जो आपकी ये प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में जल की मात्रा की 90 से 92% है, प्रोटीन आपका 10% होता है इसमें, ठीक है ना। इसमें जो प्रोटीन पाए जाते हैं मैंने सब लिख दिया, एल्यूमिन होता है, ग्लोबिन होता है और फाइब्रोजेन होता है, ये इसी के अंदर पाया जाता है प्लाज्मा के अंदर। फिर हम इधर आते हैं कनिकाओं पे। अगर आपसे पूछे क्वेश्चन कि कनिकाओं में मतलब किसकी मात्रा होती है, आरबीसी की होती है, तो आरबीसी की मात्रा कितनी बताइए, 50 लाख होती है। इसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का। मैंने आपको पहले पढ़ाया था, क्या पढ़ाई, सेल पढ़ाई थी, मैंने चीज बताई थी आपको, आरबीसी के अंदर चीज नहीं पाई जाती है, क्या, इसकी वजह से वो कहाँ जाके बढ़ती है, इसका कब्रगाह या क्या बोलते हैं इसको, है ना, इसकी आरबीसी कहाँ जाकर मरते बड़े, स्क्रीन में। चीज यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। आरबीसी के अंदर मैंने बताया था क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, उसके अंदर क्या पाया जाता है, आयरन। अगर आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कमी हो जाए, मतलब कि आयरन कमी हो जाए, तो कौन सी बीमारी, एनीमिया होती है, जिसमें आपको थकान महसूस होती है, सही थका होता है, आप काम करने के एक्टिव नहीं हो पाते उसकी वजह से। उसके बाद दूसरी चीज क्या आती है इसमें, डब्ल्यूबीसी जो होती है आपकी, इसका कितनी पाई जाती है, 8 से 10,000। आपकी ये ध्यान रखना, जितनी भी आपकी अगर बीमारी है, कुछ भी चीज़ है, उनसे लड़ती है ये कौन, डब्ल्यूबीसी। अगर आप तो देखोगे जल्दी से किसी को जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, उनमें मान लो कि डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम है, उनकी डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी पावर अच्छी नहीं है। उनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी तो जल्दी से किसी को बुखार नहीं होगा, जुकाम नहीं होगा। आप देखो बहुत से लोग होते हैं कि काफ़ी बरसात निकल, काफ़ी ठंड निकल, उन्हें जुकाम नहीं होता, और कुछ को ऐसा तो हल्की सी हवा लगी, यहाँ की ठंड लगे तो जुकाम हो जाता है ना ऐसा। तो क्या होता है, उनकी डब्ल्यूबीसी कम होती है, उनकी डब्ल्यूबीसी अच्छी नहीं होती है, इस वजह से ऐसा होता है। अगर आपको जल्दी चीज़ें होती हैं तो अपनी डब्ल्यूबीसी को इम्प्रूव कर सकते हो आप, ठीक है ना। इसमें आपके डब्ल्यूबीसी के 5 इसमें कुछ चीज़ें पाई जाती है 5 प्रकार की, पर उनमें से मुख्य 2 होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट जो होती है आपकी बड़ी होती है, अगर इनमें पूछे डब्ल्यूबीसी के अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या है, तो मोनोसाइट होती है वो, ठीक है ना, सबसे बड़ी होती है इनमें। और लिम्फोसाइट क्या काम करती है, लड़ती है ये। मोनोसाइट वाली उसका भक्षण कर लेती है, जूसी माने कि ऐसा समझो आप, कोई भी आपका बैक्टीरिया या कोई ऐसा बैक्टीरिया, कोई ऐसा वायरस आपकी बॉडी में घुस जाता है, खाने के किसी भी तरीके से, वायरस तो कैसे भी आ सकता है, जैसे कोरोना का ही आ गया था, इस तरीके से कोई वायरस आपकी बॉडी में एंटर करता है तो आपकी डब्ल्यूबीसी उससे लड़ती है, उसके अंदर पहले लिम्फोसाइट लड़ता है। उसमें ये भी टी सेल, बी सेल के टाइप होता है, टी और बी इसकी वो होती है टाइप। अब इसमें क्या होता है, जब ये लड़ता है, अगर ये ताकतवर है हमारा डब्ल्यूबीसी ज़्यादा, उस वायरस जो एंट्री करा है या उस बैक्टीरिया से, तो हमारी उस रोग से हमें बचा लेगा, उस बीमारी से हमें बचा लेगा। अगर हमारा डब्ल्यूबीसी मतलब कि लिम्फोसाइट अगर कमजोर है तो वो नहीं बचा पाता, फिर हम उससे बीमार हो जाते हैं। आप देखोगे जिसके भी अगर जल्दी आप कोरोना में तो केस देखे हमने, कुछ बचे हैं कुछ नहीं बचे, पहले उनकी डब्ल्यूबीसी ने काम करा, उनकी इम्यूनिटी पावर ने काम करा। ये तो कहते हैं विटामिन सी खाइए, वो कहीं ना कहीं इसी में काम करती है। तो लिम्फोसाइट है, अगर ये आपकी बॉडी की मजबूत है तो दूसरा जो आपकी बॉडी के अंदर एंटर किया बैक्टीरिया वायरस, उसको मार देती है और भगा देती है, मतलब मार देती है। उसका भक्षण कौन करता है, मोनोसाइट करता है। सबसे बड़ा अगर पूछा जाए डब्ल्यूबीसी में क्या है तो मोनोसाइट है, लड़ता कौन है, लिम्फोसाइट लड़ता है, याद रहेगा। आरबीसी क्लियर है, डब्ल्यूबीसी क्लियर है। प्लेटलेट कितनी होती है, इसका जीवन का 7 दिन का होगा, लगभग 7-7 हजार बोलते हैं। पर लेकिन जो 2 लाख होती है प्लेटलेट, अगर आपकी कम हो जाए, आपको तो डेंगू बहुत प्रभावित होती है, डेंगू में कहीं से गिरती है, और इसका काम होता है मेनली थक्का जमाना ब्लड का, क्लोटिंग। आपको मतलब चोट लग जाए कहीं, अगर कट जाता है, मिट जाता है, अगर वहाँ पे जो पपड़ी सी आती है बाद में, तो वो थक्का जमने का होता है ब्लड का, चलिए क्लियर है। तो उसमें मेन रोल थ्रोम्बोसाइट का काम करती है उसमें। आपको बताओ आरबीसी को क्या बोलते हैं, एरोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। चलिए यहाँ पर कोई डाउट तो मुझे बताओ, ठीक है। इसमें फिर हम पूछते हैं, पूछ जाता है वर्क ऑफ ब्लड, काम क्या करता है ब्लड, आपको बताओ। ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, परिवहन करता है। मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया, उसमें मैंने बताया था जो आपका कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, चीजें क्लियर आता है। जो उसमें मैंने एक उंगली नुमा संरचना बताई थी, हम विली बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, जब आपका खाना पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, वो उन विली में एब्जॉर्ब किया जाता है। क्या कहता है बेटे, एब्जॉर्ब कर लेती है वो। उसको एब्जॉर्ब करने के बाद वहां से ब्लड उसको उठाता है और पूरी बॉडी में दे देता है, जहां उसकी जरूरत होती है, जिस चीज की जरूरत होती है, वो ब्लड क्या करता है, उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। कौन करता है बेटे, ब्लड। तो ये इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। मैं लिख दिया यहाँ पे देखना, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, हीट। तो हमने न्यूट्रिएंट्स की बात की भी, ये ऑक्सीजन को भी करता है। कैसे करता है, हमारे लंग्स क्या करता है, उसको लेता है अंदर। मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा दिया आपको,
लंग्स ले रहा था उसको, किसको, ऑक्सीजन को लेता था। तो कुछ अदर गैसेस भी आती है, हम अभी ऑक्सीजन की बात करेंगे। और ऑक्सीजन को Hb हीमोग्लोबिन उठाता है। कौन उठाता है? हीमोग्लोबिन। आपके लंग्स से उठाया उसने, सेल्स को जाकर दे दिया। सेल में क्रिया होती है, जहाँ एनर्जी क्रिएट होती है, उस एनर्जी के साथ CO2 भी क्रिएट होता है, वाटर भी क्रिएट होता है। और फिर वो दोबारा से आपका हीमोग्लोबिन Hb जो होता है वो वहाँ से CO2 को उठाता है, फिर दोबारा से लेकर लंग्स को देता है, लंग्स को बाहर कर लेता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो ये ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड कर रहा है। ब्लड क्यों कर रहा है? क्योंकि ब्लड के अंदर ये RBC है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो ये आपका ऑक्सीजन का परिवहन कर रहा है। हार्मोन, आपकी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स होती हैं, कुछ तो एंजाइम सिक्रेट करती हैं, कुछ हार्मोन सिक्रेट करती हैं। मैं इनको अलग से पढ़ाऊंगा कौन सी ग्लैंड्स क्या करती है। फिलहाल इतना समझो, ये हार्मोन्स को भी बॉडी में सर्कुलेट करता है। कौन? ब्लड आपका। और आपका प्रोटेक्टिव सब्सटेंस भी करता है, प्रोटीन फैक्टर्स भी है। प्रोटीन फैक्टर बता दिया, तो आपका ये काम कर समझ रहे हैं, ब्लड के पार्ट है। आपका फाइब्रोजन काम करता है इसमें, ये तो ब्लड के पार्ट है, तो आपका प्रोटीन भी काम करता है। और साथ में टॉक्सिक चीज़ों को भगाता है। कैसे? आपके कुछ अमोनिया बनता है, यूरिक एसिड बनता है बॉडी के अंदर, उसको ले आता है, किसे देता है? किडनी को दे देता है जाके, और किडनी क्या करती है? उसको बाहर कर देती है। ब्लड क्या करता है? किडनी तक पहुंचाता है। ये भी मैं आपको फिर सिस्टम में अलग से पढ़ा दूंगा। चीज़ें भी यहाँ तक क्लियर है? ब्लड नहीं है कोई डाउट तो बताओ, इस सब चीज़ यहाँ तक क्लियर है? ये इसके वर्क हैं। क्या क्या वर्क हैं? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, न्यूट्रिएंट्स करना, हार्मोन करना, प्रोटीन करना, प्रोटेक्टिव सब्सटेंस करना। और आपको बताओ न्यूट्रिएंट्स को हीट कैसे करता है? जब आपका बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है बेटे, ये हार्ट से चलता है, आपको पता है, और फिर दोबारा हार्ट में आता है। जब ये जा रहा होता है हार्ट से 120 की स्पीड से आता है 80 की स्पीड से आता है। जी हाँ। और आपको पता है जब कोई चीज़ रन कर रही होती है तो हीट पैदा करेगी, उसमें पैदा करेगी, तो आपके बॉडी में अंदर हीट भी बना के रखता है। कौन? ब्लड। ठीक है, यहाँ तक हीट भी बना के रखता है, उसमें कोई बना के रखता है। ठीक है, इस चीज़ के फिर इसमें जो होती है, अब इसमें हम पढ़ लेते हैं कि क्लोटिंग कैसे होती है, थक्का कैसे जमता है। आपको कहीं चोट लगी, कटा पिटा, उस कटने पिटने में क्या होगा? आपका सबसे पहले थ्रोम्बोसाइट एक्टिव होगा। थ्रोम्बोसाइट एक्टिव होते ही ये आपके जब कट लगेगा तो एयर तो जाएगी, तो स्किन है ऊपर, एयर जाएगी, तो एयर के संपर्क में आ जाएगा। कौन? थ्रोम्बोसाइट आ जाएगा आपका। किसके संपर्क में आ जाएगा? एयर के संपर्क। और एयर के संपर्क में आते थ्रोम्बोप्लास्टिन में चेंज आता है। वो क्या हो जाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। मैंने यहाँ लिख रखा है। और थ्रोम्बोप्लास्टिन के बाद क्या होता है? वो कैल्शियम के संपर्क में आता है। कैल्शियम प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करते हैं। अभी निष्क्रिय अवस्था में आपको प्रोथ्रोम्बिन होता है, फिर वो जब एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, वो थ्रोम्बिन बन जाता है। क्या बन जाता है? इसको इजीली दोबारा समझ लीजिए। आपके कटने के बाद हवा के संपर्क में आपका वो हवा है, वहाँ पे आपका थ्रोम्बोसाइट जो प्रेजेंट होती है वो क्या करती है? एक तेज से उसके संपर्क में आती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाती है। उसके पश्चात क्या होता है? वो कैल्शियम के संपर्क में आती है, उस कैल्शियम में प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव फॉर्म में था, इन निष्क्रिय फॉर्म में था, वो सक्रिय फॉर्म में आती थ्रोम्बिन कहलाता है। क्या कहलाता है? उसके बाद थ्रोम्बिन जो होता है वो फाइब्रोजन आपको कहाँ पाया जाता है बेटे? प्लाज्मा में पाया जाता है, हालांकि ये भी पाया जाता है, दोनों प्रोटीन ही है। ये क्या होता है? तो ये फाइब्रोजन जो होता है इसको फाइब्रिन में चेंज करता है। किसमें चेंज करता है? और फाइब्रिन जो होता है फाइबर का बना होता है, एक जालीनुमा संरचना होती है। फाइब्रिन जो होता है जालीनुमा संरचना होती है। एक बार समझ लीजिए, थ्रोम्बोसाइट है, एयर के संपर्क में आया, थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। उसके बाद जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है ये कैल्शियम के संपर्क में आता है, जो इनएक्टिव आपका प्रोथ्रोम्बिन मतलब इनएक्टिव जो निष्क्रिय अवस्था में पड़ा था वो एक्टिव होकर थ्रोम्बिन बन जाता है। क्या बन जाता है? इसके बाद थ्रोम्बिन जो होता है फाइब्रिन का एक्टिव करता है, ये फाइब्रिन के रूप में आ जाता है। और जो फाइब्रिन होता है फाइनल ये होता है आपका, ये एक जालीनुमा संरचना होती है। इस जालीनुमा संरचना में आके आपके रुधिराणु कणिकाएं मेनली RBC आके फंस जाती है उसमें। और जब RBC फंस जाती है तो आपका ब्लड बाहर नहीं निकलेगा, धीरे धीरे से पपड़ी जमना शुरू हो जाती है। यहाँ तक क्लियर नहीं है? क्लियर है। ठीक है, एक बार थ्रोम्बोसाइट, एयर, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस CA आपका क्या होता है? कैल्शियम है, प्रोथ्रोम्बिन, फिर थ्रोम्बिन आ जाता है, इनएक्टिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म। आपका थ्रोम्बिन है, हाइड्रोजन को जो होता है एक्टिव, फाइब्रिन बन जाता है। अगर आपके इसमें क्वेश्चन बन जाए कि आपका इसमें कौन सा एलिमेंट काम कर रहा है? कैल्शियम कर रहा है। कौन सा एलिमेंट का कौन सा काम कर रहा है? कैल्शियम कर रहा है। प्रोटीन कौन से काम कर रहे हैं? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिन। अगर आपसे तक पूछे तो कैल्शियम है, और आपसे पूछे क्या पूछा था? हाँ, प्रोटीन कौन से काम कर रहे हैं? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिन। ठीक है ना, चीज यहाँ तक क्लियर है? आपसे पूछे रुधिराणु, RBC आता है बाद में, और मेन काम किसने किया? और इसमें विटामिन के भी काम करता है। आपसे विटामिन पूछे तो कौन सा काम करता है? विटामिन के काम करता है हेल्प टू मेक क्या? प्रोटीन। विटामिन के का काम क्या होता है? वो हेल्प करता है बनाने में क्या? प्रोटीन्स को बनाने में। विटामिन का काम यहाँ पे ही है। आपका विटामिन पूछेंगे तो कौन सा विटामिन काम करता है? आपसे अगर प्रोटीन पूछेंगे कौन सा काम करता है? प्रोथ्रोम्बिन और
कौन सा दवा? फाइब्रोनोजेन। फाइब्रोनोजेन। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन, ये प्रोटीन है, कैल्शियम तत्व है, एलिमेंट है। विटामिन के काम करता है। यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि आपकी कनिका रुधिर का थ्रोम्बोसाइट काम करता है, तो यहाँ पे क्लियर है बिल्कुल आपके, ठीक है। ट्रांसपोर्ट जोन में आगे क्या क्या काम करता है, और आपको पता है इसका पीएच मान पूछे तो कितना ब्लड का? 7.4। आपको पता है पुरुष में मतलब मेल में ब्लड थोड़ा ज्यादा होता है, आधे लीटर ज्यादा होता है, और महिलाओं में कम होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन क्या होगा, महिलाओं में कम पाया जाता है, लगभग 13 पाया जाता है। पुरुषों में जो आपके पुरुष होते हैं तो 14 पाया जाता है। चीज यहाँ तक क्लियर है ना? अगर कोई डॉक्टर दोबारा पूछ सकते हो, ये आपका ट्रांसपोर्ट करता है, मेन काम क्या होता है इसका, ट्रांसपोर्ट करना। इसी में हम तेज एक चीज और समझ लेते हैं, आपका ब्लड आपका क्विक में रहेगा। आपको अगर पूछा जाए आपसे ब्लड ग्रुप कैसे पहचानोगे, बता दोगे आप क्या? जी भैया। बताओ कैसे पहचान जाएगा? देखो बेटे, इसमें प्लाज्मा है, साथ में आरबीसी है। और प्लाज्मा के अंदर क्या पाया जाता है आपके? एंटीबॉडी। क्या पाए जाते हैं? एंटीबॉडी। ये छोटे ए से और बी से डिनोट किए जाते हैं। ये आपके एंटीजन पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? एंटीजन पाए जाते हैं। ये ए से और से डिनोट किए जाते हैं। हाँ, ये आपके और ए बी से बेटे, लेकिन यहाँ तक ठीक है। आपका अगर मैं कहूँ आरबीसी है, आप ये बताओ बताओ, अगर आपसे पूछा कि ब्लड ग्रुप किससे पहचानोगे? ये प्लाज्मा मतलब किससे? एंटीबॉडी एंटीजन से पहचानेंगे। आपके आरबीसी के ऊपर इस तरह के साइन है, इस तरह के साइन है, ए के टाइप के, तो ये आप कौन सा ब्लड ग्रुप बताओगे? ये बताओगे। क्या बताओगे बेटे? ठीक है। अगर आपसे कहा जाए इस तरीके जो है कौन सा ब्लड ग्रुप है? बी है बेटे। कौन सा है? बी है। बिल्कुल चीज यहाँ तक क्लियर है। आपसे बोल जाए कि अगर किसी आरबीसी पे दोनों पाए जा रहे हैं, ऐसे भी करके बोल दो, तो ये कौन सा है? ये ए बी है। कौन सा है बेटे? ए बी है। अगर आपके इसमें कोई भी ना पाया जाए तो क्या है? ओ है। तो मतलब आपका ये ए ग्रुप हो गया, ये बी ग्रुप हो गया, ये ए बी हो गया और ये ओ हो गया। चीज़ दोबारा समझ लो, ये प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाए जाते हैं, आरबीसी में एंटीजन पाए जाते हैं। ये प्रोटीन ही होते हैं एक तरीके से हमारे। आपके ऐसे साइन आरबीसी के ऊपर पाए जा रहे हैं, इसके निशान पाए जा रहे हैं, तो आपका ए ग्रुप हो गया। बी का तो बी ग्रुप हो गया, अगर ए बी हुआ तो ए बी हो गया, अगर कुछ भी नहीं पाया जाए तो ओ हो गया। ठीक है, ये आपके एंटीजन है। चीजें यहाँ तक क्लियर नहीं है, मुझे बताओ। ठीक है, ये तो आपने ग्रुप पहचान दिया, पर इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर आपका क्वेश्चन बने कि आपका ए ब्लड ग्रुप के साथ एंटीबॉडी कौन सी होगी, तो कौन सी? बी होगी। देखो सही बात है, आपकी गोल होगी ऐसे करके। क्यों? जिस तरीके से फंसे ना ये। अगर आपकी यहाँ पे एंटीबॉडी ए हो जाती है तो ब्लड में फंस जाती है और वो मूव नहीं कर पाता, इससे वो चिपचिपा बन जाता, वो क्लोट बन सकता था और उससे मृत्यु भी हो सकती है। चीजें क्लियर? यहाँ पे ए में आपकी बी पाई जाएगी एंटीबॉडी, और बी में कौन सी पाई जाएगी? ए पाई जाएगी। ए बी में कौन सी पाई जाएगी? पाई जाएगी, क्योंकि दोनों इसमें आ गए एंटीजन। ठीक है, आपके ओ में दोनों पाए जाएंगे, आपकी ओ भी और आपकी ए भी और बी भी, दोनों ही एंटीजन पाए जाएंगे। मैं दोबारा से पूछता हूँ, सॉरी, दोनों एंटीबॉडी पाए जाएंगे। अगर आपसे पूछा है कि आपका ए ब्लड ग्रुप है, किससे पहचाना आपने? तो एंटीजन से। आपसे पूछा है कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण किससे करते हो? एंटीजन से करते हो। और आपका एंटीजन से आपने कर लिया, आपसे क्वेश्चन बने हैं कि एंटीजन ए के साथ, ए ग्रुप के साथ कौन सी एंटीबॉडी पाएगी? बी के साथ, ए बी के साथ, ओ के साथ। गुड, सारी चीजें क्लियर होगी बिल्कुल। इसमें एक आरएस फैक्टर आता है जिसे सबसे पहले रिसर्च बंदर में देखा गया था। जब वो देखा गया, स्टेनर थे, लैंड स्टेनर, तो उन्होंने देखा, उन्होंने क्या बताया कि ये ऐसा क्या है इसके अंदर कि उसमें ऐसे साइन पाए जाते हो, इस तरह के साइन पाए जाते। तो ये अलग चीज मिली उन्हें एक बार, उन्हें और काफी सर्च किया, देखा, तो इसे नाम दे दिया गया आरएच फैक्टर। क्या नाम दिया गया? आरएच फैक्टर। इससे क्या पता चलता? पॉजिटिव और नेगेटिव। बट सिंपल भाषा में समझ लो, जिस पे आपका ये पाया जा रहा है आरएच फैक्टर, वो ब्लड पॉजिटिव होता है, इसमें नहीं पाया जा रहा वो नेगेटिव होता है। आप ब्लड को इजीली पहचान लोगे। इसमें आपको ये भी साथ में मिल रहा है तो पॉजिटिव है, नहीं पाया तो नेगेटिव है वो। मैं फिर बता रहा हूँ, वो पॉजिटिव है, नहीं पाया तो नेगेटिव है। कोई डाउट यहाँ तक? ब्लड का निर्धारण आपने किससे किया? एंटीजन से। ठीक है, निर्धारण कर लिया। अगर आपका मुझे ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें एंटीबॉडी कौन सी पाएगी? आपका ब्लड ग्रुप बी है तो ए पाई जाएगी, एंटीबॉडी ए पाई जाएगी। अगर ए बी है तो कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, और आपकी दोनों पाई जाएगी। आपने इसका पॉजिटिव नेगेटिव बताओगे आरएच फैक्टर से। अगर साइन पाया जा रहा है आरएच वाला पॉजिटिव है तो है, नहीं तो है तो नेगेटिव हो गया। अगर ये क्लियर है? अगर पूरे ब्लड में आपको कोई डॉक्टर बता दो
ये आपको मैं बड़े डिटेल से करा चुका हूँ। ये क्विक रिवीजन से आपको चीजें कंठस्थ हो जाएं, चीजें याद हो जाएं। मैं क्वेश्चन पूछूं एक दो। आरबीसी का कितने दिन का जीवन काल होता है? 120। इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। बोन मैरो में। आरबीसी मतलब ब्लड का निर्माण होता है आपका बोन मैरो में होता है। चीजें क्लियर है यहाँ तक? बोन मैरो में होता है। और ये कहाँ जाकर डेड होती है? स्प्लीन में। आरबीसी कहाँ जाकर डेड होती है? स्प्लीन। क्यों होती है ऐसा? इसमें लाइसोम ठीक नहीं है, पाया लाइसोसोम जाता। नहीं होता इसमें। ये भी कारण है। लाइसोम नहीं पाया था। ठीक है ना? ठीक है ना? और आपको पता हमने पूरी जो आपके स्पिन की ही बोलते हैं किसे? हिंदी में पिलिया बोलते हैं। पिलिया। ठीक है ना बेटे? और एक चीज थी इसमें आपको उन्होंने जब फ्लोटिंग पढ़ा था बेटे, फ्लोटिंग पढ़ा था, उनका धक्का जमना पड़ा था, उसमें एक चीज रहेगी क्या? हेपरिन, एक प्रोटीन होता है। आपको पता होगा आपकी बॉडी के अंदर क्लोट बन जाए, अगर क्लोट बन गया तो मृत्यु हो जाएगी, हेमरेज हो जाएगा और भी कुछ हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है। तो उसको अंदर खून नहीं जमने का एक हेपरिन नाम का प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? हेपरिन। सब कोशिश करेंगे ब्लड जमा दो, पर वो नहीं जमा देगा अकेला। पर लेकिन जब कटता है वो हाथ उसके हवा लगती है, एयर लगती है, वो निष्क्रिय हो जाता है, वो काम नहीं कर पाता हेपरिन। तो उसके बाद आपका थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट, विटामिन के, जो भी आपके ये प्रोटीन वगैरह है, फाइब्रिन, थ्रोम्बिन, ये सब इसमें काम करते हैं आके। उसके बाद आपके क्लोट जमा लेते हैं, धक्का जम जाता है। ठीक है बेटे?